नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस लाइव में। तो प्यारे विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। तो क्लास को कंप्लीट जरूर से ध्यान से देखना। आप सभी को चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आपके अब एग्ज़ाम के लगभग 10 से 15 दिन बचे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की हमारी इस क्लास में टोटल MCQ होने वाले हैं। तो आपके कितने MCQ सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताकर जाना। आप सभी को स्किप ना कर पूरी कंप्लीट क्लास देखना। आप सभी को देरी ना कर क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है, राजस्थान की भील जनजाति में गाँव का मुखिया कहलाता है। राजस्थान की भील जनजाति में गाँव का मुखिया क्या कहलाता है? पालवी, पाल, फल्ला या फिर गमेती। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के जनजाति में गांव का मुखिया, भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा गमेती, यानी कि गांव का मुखिया होता है भील जनजाति में, उसको गमेती बोला जाता है। डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन क्या पूछ रहा है देख सकते हैं आप सभी। मरु गंगा व प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी परियोजना कहलाती है? सोम कमला, चंबल, इंदिरा गांधी नहर या फिर व्यास परियोजना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर। जो विद्यार्थी इंदिरा गांधी नहर बता रहा है, उन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देख सकते, डॉली नामक पहली क्लोन भेड़ की मृत्यु में कब हुई थी? 2005 में, 2007 में, 2001 में, फिर 2003 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 2003 में, यानी कि डी ऑप्शन बताने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? जो राजस्थान में सहरिया जनजाति है वह किस जिले में निवास करती है? कोटा में, बारा में, झालावाड़ में या फिर बूंदी में? तो प्यारे विद्यार्थियों, कहाँ निवास करती है सहरिया जनजाति? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, बारा में जो सहरिया जनजाति निवास करती है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन है, अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी मनाई जाती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, चैत्र कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को या श्रावण कृष्ण अष्टमी को। तो प्यारे विद्यार्थियों, अशोकाष्टमी मनाई जाती है, वह कब मनाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी को, यानी कि ए ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन देख सकते हैं, निम्न में से राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवाड़ा, माउंट आबू, गुरु शिखर या फिर तारागढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु शिखर है, जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन है, अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था? राणावर, मेघमल्हार, जयपुर या राजपूताना। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राजपूताना अंग्रेजों के अधीन राजस्थान का पुराना नाम था, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, 2011 की जनगणना की दृष्टि से जयपुर 66.26 लाख सबसे बड़ा जिला है, वहीं सबसे छोटा जिला है धौलपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर या उदयपुर। तो प्यारे विद्यार्थी, सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर तो नहीं होगा इसका राइट आंसर। प्यारे विद्यार्थी, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर होगा, सबसे छोटा जिला तो हो जाएगा धौलपुर हो जाएगा। वैसे
लेकिन जनसंख्या के आधार पर है वह सबसे छोटा जिला है जैसलमेर। जनगणना के आधार पर पूछा है तो इसका राइट आंसर जैसलमेर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। जो तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है वह किसकी स्मृति में होता है। मल्लीनाथ जी, गोगा जी, तेजा जी, फिर रामदेव जी। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। मल्लीनाथ जी है, उसकी स्मृति में तिलवाड़ा में पशु मेला आयोजित होता है, यानी कि आप सभी का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, फिर भाद्र कृष्ण अष्टमी को, या भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। तो स्वाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है प्यारे विद्यार्थियों। ये लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, कुकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है। भील, सांसी, डामोर या फिर मीणा। तो प्यारे विद्यार्थियों कुकड़ी की रस्म है किस जनजाति में प्रचलित है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताना। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सांसी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है साइंस का। एक लाल भूरे रंग की सेम बीन के आकार की संरचना है जो मनुष्य के उदरीय गुहा के निचले भाग में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, वक्र यानी गुर्दे, यकृत लीवर, या पित्ताशय गोल ब्लैडर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वक्र गुर्दे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध या फिर जैन। तो संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन जैन धर्म से, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। ये हो जाएगा रामगढ़ भंड देवरा मंदिर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। रामगढ़ भंड देवरा मंदिर को मिनी खजुराहो कहा जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, उस राजा का क्या नाम था जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था। राव जोधा, राव सातल, राव सुजा या फिर राव मालदेव। प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, उस राजा का क्या नाम है जिसे हड़बू जी ने आशीर्वाद देते हुए अपना खंजर भी उपहार में दिया था प्यारे विद्यार्थियों। तो ये हो जाएगा राव जोधा ने, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। राव जोधा ने हड़बू जी को आशीर्वाद देते हुए खंजर भी उपहार में दे दिया था, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, वे अभिक्रिया जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणी तत्वों से सहयोग करता है कहलाती है। ऑक्सीकरण, अपचयन, रिडॉक्स या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा ऑक्सीकरण, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से लोग देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। भूमिया जी, जुझार जी, बबूता सिद्ध या खेड़ा जी। तो प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता होगा भूमि के रक्षक के रूप में किस देवता को पूजा जाता है। तो ये पूजा जाता है भूमिया जी। आप सभी को पता होगा भूमिया जी को भूमि के रक्षक के देवता के रूप में पूजा जाता है। ये ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, जगत शिरोमणि मंदिर क्यों प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण की संगमरमर की मूर्ति के कारण, काले पत्थर की मूर्ति के कारण, लाल पत्थर की मूर्ति के कारण या चांदी की मूर्ति के कारण।
तो प्यारे विद्यार्थियों, जगत शिरोमणि जो मंदिर है वह क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा भगवान कृष्ण की काली मूर्ति के कारण। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर का निर्माण करवाया? प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का निर्माण करवाया? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? शीतला माता का मंदिर हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन अगर चाकसू आए तो आप सभी को चाकसू करना होगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किस शासक ने चाकसू में शीतला माता का निर्माण करवाया था? महाराजा मान सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई ईश्वरी सिंह या महाराजा माधो सिंह? प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, महाराजा माधो सिंह ने करवाया था शीतला माता का चाकसू में निर्माण। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? जीर्ण माता कहाँ पर है प्यारे विद्यार्थियों? रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में जीर्ण माता है इसका राइट। लेकिन अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है? क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, सरस्वती देवी का, दुर्गा का, लक्ष्मी का या फिर गायत्री का? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी राइट आंसर बताना। ये हो जाएगा बी, दुर्गा का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, परमार शासकों द्वारा निर्मित आबू के पुराने किले के भग्नावशेषों पर कुंभा ने किस नए दुर्ग का निर्माण करवाया? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, बसंतीगढ़ या फिर अचलगढ़? प्यारे विद्यार्थियों, करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अचलगढ़। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर्सन, उस हिंदू संत का नाम जिसे मुस्लिम भी रस्मा पीर के रूप में पूजते हैं? रामदेव जी, मेहाजी मंगलिया, देवनारायण जी फिर मल्लीनाथ जी? तो उस हिंदू संत का नाम क्या है जिसे मुस्लिम भी रमसा पीर के रूप में पूजते हैं? 22 का राइट आंसर क्या होगा? अब इसका राइट आंसर जल्दी जल्दी बताना। इसका राइट आंसर होगा ए, रामदेव जी को मुस्लिम भी रस्मा पीर के रूप में पूजते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, लोवड़ी क्या है? लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र या फिर एक परिधान है? तो प्यारे विद्यार्थी, लोवड़ी है जो क्या हो जाएगी 23 में। तो लोवड़ी हो जाएगी एक लोकगीत है, उसको लोवड़ी के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? साबी, कांतली, काकानी या फिर खारी? तो कौन सी नदी अंत प्रवाहित नदी नहीं है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा खारी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर प्यारे अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न देख सकते हैं, बीसलपुर बांध किस नदी पर स्थित है? काली सिंध पर, बनास पर, जाखम पर या फिर लूनी पर? तो बीसलपुर बांध है वह किस नदी पर स्थित है प्यारे अभ्यर्थियों? ये हो जाएगा बनास नदी पर बीसलपुर बांध स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थियों का। नेक्स्ट प्रश्न, शहनाई वाद्य यंत्रों के किस परिवार से संबंधित है? सुसिर, ढोल, बीट या फिर बेरल? तो प्यारे अभ्यर्थियों, 26 का राइट आंसर हो जाएगा सुसिर। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आमेर के किस शासक ने 1639 ईस्वी में आमेर में गणेश पोल का निर्माण करवाया जो भित्ति चित्र व अलंकरणों से सुसज्जित है? भगवानदास, स्वाई जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या फिर मान सिंह? इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताना। ये हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है? कांच का टूटना, पानी का जमना, लोहे पर जंग लगना, पानी में शक्कर का घुलना?
प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा, तो कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है इसका राइट आंसर क्या होगा और आपके 28 में से कितने परसेंट सही हो रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी एग्ज़ाम के बहुत कम टाइम बचा है, तो क्लास को ज़रूर ध्यान से देखना। आप सभी को चैनल पर जाकर चतुर्थ श्रेणी की MCQ क्वेश्चन है सभी क्लासों में, तो पूरी क्लास अटेंड करके देखना आप सभी। थैंक यू।